हेलो दोस्तों, आज रेलवे के सभी एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास नंबर दूसरा है। अगर पहला नहीं देखे हैं तो जा करके देखें और सब्सक्राइब। किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल के लिए किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुव प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? निकोल प्रिज्म। ऑप्टिकल ऑप्टिकल सिग्नल में पावर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल पावर मीटर। ऑप्टिकल पावर मीटर। प्रक्षेप कोण होने पर प्रक्षेप का व्यास अधिकतम 45 डिग्री होता है। सरल रेखीय गति में वस्तु सीधी रेखा के अनुदिश गमन करती है। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल किस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण F बराबर ma। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम से जाना जाता है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा की ओर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। संवेग के नियत परिवर्तन के लिए थोड़ी समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल आवेग कहलाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है। इसका औसत वेग कितना होगा? प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग की आधा। समय t1 और t2 के बीच वेग समय के अंतराल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्ष में घूमती है? अभिकेंद्रीय बल। चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किस बल द्वारा प्रदान किया जाता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बाह्य बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। कार्य करने वाला बाह्य बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? संसंजक बल। संतृप्त जलवाष्प के चाप दबाव को जलीय तापन कहा जाता है। प्रतिबल ज्ञात करने का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल। जलीय दबाव द्वारा उत्पन्न विकृति को कहा जाता है आयतनमीतीय विकृति। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? सर्फी घर्षण। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल। बल युग्म के किसी एक बल और बल युग्म की भुजा के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल युग्म का अघूर्ण। मोमेंट ऑफ द कपल। वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और जिनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न तलों में होती है वे गैर समतलीय समवर्ती बल कहलाती है। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत गीजर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वाटर मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? सौर सेल। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को वोल्टेज सेल कहते हैं। वह वाहन के पक्ष दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? अभिलंब की ओर। रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखना किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशेषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है।